निश्चल भाव से की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। धर्म और वेद यही शिक्षा देते हैं। यह अमृतवाणी दक्षिणेश्वर सत्य मारुति काल बजरंग बड़े सरकार मंदिर परिसर में प्रवाहित हुई। यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भक्तों को प्रकृति पुरुष समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का पावन श्रवण का पुण्य मिला। श्री दक्षिणेश्वर सत्य मारुति काल बजरंग बड़े सरकार मंदिर परिसर शिमला हिल्स में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की सरिता प्रवाहित हुई। यहाँ प्रकृति पुरुष समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में चिंतन शिविर के साथ ही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें भागवताचार्य आकर्षण जी महाराज ने कृष्ण जन्म के साथ ही निश्चल भक्ति की मीमांसा की। बच्चे निकल जावे, मजाक उड़ावे, ऋषभ देव जी को कोई फर्क ही ना पड़े। करते रहो आप। केवल उन्हें पुरुषों के अंदर, महिलाओं के अंदर, बच्चों के अंदर ब्रह्म का दर्शन हो गया। सभी की गति एक सी होगी। और ऋषभ देव जी के अंदर जो दिव्यता भी, तो कहते हैं ऋषभ देव जी के सन्मुख जब सिद्धियां आई, महाराज अपनी शरण में ले लो। तो महाराज ने कहा हमें सिद्धियों की कामना नहीं है, आप कहीं और चले जाइए। सिद्धियों को भगा दिया। जो सत्यता है उसे स्वीकार करना पड़ेगा। सत्य से हम विमुख नहीं हो सकते। और उसी सत्यता को आज शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। संत महापुरुष कह रहे हैं, पर संत महापुरुष नहीं कह सकते, क्योंकि सबके संबंध है ना उनसे। बड़े गौ भक्त बन रहे हैं, पर शास्त्र तो कुछ और कहता है कि ब्राह्मणों को मानने वाले नहीं है, वेदों का अनुसरण करने वाले नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती के जल को ग्रहण नहीं करते हैं। ये कौन सा धर्म की बात आप करते हो? अरे उसी धर्म की बात कर रहे हो ना जिसका जो तुम्हारा संत है वो हमारा प्रथम ऋषि होगा। उसी ऋषभ देव की आप बात कर रहे हो। और उसने तो धर्म नहीं बनाया, उसके चेले ने धर्म बनाया, और तुमने उसके चेले का अनुसरण किया है। ज्ञान किसने दिया? ज्ञान हम ही ने आपको बांटा है। और आज हमारी बिलैया हमें से म्याऊं कर रही है। ये भी एक झगड़ा। तो ऋषभ देव जी के चेले ने, अरहत नाम के चेले ने जैन धर्म की स्थापना की। इसीलिए जैन लोग कहते हैं ओम नमो अरिहंतानम। यही कारण है। मां नर्मदा गोवंश प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए 317 दिनों से सत्याग्रह कर रहे समर्थ भैया जी सरकार के सानिध्य में यहाँ चिंतन शिविर में जहाँ साधकों को साधना कराई जा रही है, वहीं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भक्तों को कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण कराया गया। बात का है कि आप हमारी बात का आप अनुसरण ना करें। आपको लगता है कि हम अपने स्वार्थ वश अगर कुछ कह रहे हैं, या जिसने हमें बुलाया है हम उसके भक्त हैं, उसके सेवक। शिमला हिल्स कॉलोनी में भागवत सप्ताह चिंतन सप्ताह चल रहा है, जो परम पूज्य भैया जी सरकार के सानिध्य में आकर्षण महाराज जी कर रहे हैं। और ये चिंतन सप्ताह हमारा 2 तारीख तक चलता रहेगा। आज जन्माष्टमी के अवसर पर जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, और सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आए और भागवत कथा का लाभ लें। कब से कब तक चलेगी भैया? ये 27 तारीख से शुरू हुई है और 2 तारीख तक चलेगी। भैया जी सरकार के सानिध्य में आकर्षण महाराज के द्वारा भागवत ज्ञान कथा चल रही है। सभी भक्त लोग इसका आनंद ले रहे हैं। सभी श्रद्धालुओं से आग्रह है कि आएँ और इस कथा का आनंद लें। 27 से 7 तारीख हमारे परम पूज्य गुरुदेव समर्थ सदगुरु भैया जी सरकार के पावन सानिध्य ये चौमासा शिमला पहाड़ी पर चल रहा है, जिसमें ये श्रीमद् भागवत कथा प्रकृति के चिंतन के लिए, और जिस प्रकृति को बचाने के लिए समर्थ सदगुरु लगभग 10 माह से अन्न का त्याग कर इस संरक्षण संवर्धन के लिए अपना चौमासा कर रहे हैं, उसी के संबंध में आज हम जिनका जन्माष्टमी मनाते हैं उन्हें प्रकृति पुरुष बोलते हैं। ऐसे प्रकृति पुरुष की उपासना आराधना प्रकृति उपासक समर्थ सदगुरु के सानिध्य में चल रही है। उसका ये 4था दिवस है। आज कृष्ण जन्म है। हम सब लोग मिलकर इस महापर्व की
जिससे भगवान तैयारी भक्त से और दूर उसके भाग कार्यक्रम के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और श्री दक्षिणेश्वर सत्य मारुति काल बजरंग बली सरकार मंदिर परिसर शिमला हिल्स में समर्थ भैया जी सरकार इन दिनों चातुर्मास कर रहे हैं। यहाँ जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भक्तों ने कृष्ण वंदना का पुण्य लाभ भी उठाया।